आइए बच्चों, तो हम लोग आज अपने हाइब्रिडाइजेशन के लेक्चर फर्स्ट को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 2। ठीक, अब हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 2 में यानी पिछले लेक्चर में मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी थी कि हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है और आप उसको कैसे लिखेंगे। बेटा आज अभी मैं चल रहा हूं, आपको समझाता हूं कैसे क्या होता है, फिर हम लोग इसके पूरे रूल रेगुलेशन पढ़ेंगे कि क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन में हमको करना है, क्या क्या नहीं करना है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होने पे कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, दिस दैट, बहुत सारी चीजें हैं। इसको मैं कम से कम 3-4 पार्ट में मुझे पढ़ाना पड़ेगा आपको। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, आप एकदम सिस्टमैटिकली इसको आगे बढ़ते रहिए, देखते रहिए, काफी इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन। आप टेंशन ना लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन, रिजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन खत्म होते ही हमको इसमें रिजोनेंस पढ़ना है, मॉड पढ़ना है, चैप्टर फिनिश्ड। ध्यान रखिएगा, रेजोनेंस मॉड चैप्टर फिनिश्ड। तो आप अब टेंशन नहीं, आप करीब पहुंच रहे हैं चैप्टर कंप्लीशन के। तो आइए हाइब्रिडाइजेशन पे बात करें अब। तो मैंने बताया कि 2 या 2 से ज्यादा जब एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से इंटरमिक्स करते हैं तो उतने ही नंबर में नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। जिन नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है उनकी एनर्जी सेम होती है, यानी उनकी एनर्जी में किसी भी टाइप का कोई चेंजेस नहीं होते हैं, उनकी एनर्जी एक जैसी होती है, उनका शेप एक जैसा होता है। तो वो हम उसको यहां से समझते हैं। आइए एक एग्जांपल को कंसीडर करके चलते चलते हैं। मान लीजिए हम लोग एग्जांपल में कंसीडर कर लेते हैं BeF2 का एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ये एज ए एग्जांपल ले चल रहे हैं, अभी हम लोग बहुत एग्जांपल करेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना का। अब देखो क्या हुआ कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, यानी अगर मैं कहूं तो बनेगा 1s2 2s2 एंड यू नो वेरी वेल 2px 0 2py 0 2pz 0। आई होप यू पीपल गॉट इट। अब देखो अगर ये है तो यहां पे क्या समझना है कि s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। p में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हैं, p के पास आपके पास 3 ऑर्बिटल हैं और तीनों बेचारे खाली हैं। ये तो कहानी होती है ग्राउंड स्टेट की, ग्राउंड स्टेट की। अब बेटा समझो, अब ग्राउंड स्टेट में तो काम होने वाला है नहीं। अब पूछोगे क्यों नहीं होने वाला है? अरे भाई इसके पास जब खाली ऑर्बिटल है ही नहीं, कोई ऐसा ऑर्बिटल है ही नहीं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो ये बॉन्ड बनाएगा तो बनाएगा कैसे? यानी बॉन्ड तो बनने वाला नहीं। ये कहां जाएगा? एक्साइटेड में। तो अब इसे एक्साइटेड में जाने के लिए एनर्जी कौन देगा? मैं थोड़ी ना देने जाऊंगा, आप थोड़ी ना देने जाओगे, एनर्जी देगा कौन? अरे भैया एनर्जी जो इसके साथ बॉन्ड बनाने जाएगा वही देगा। यानी कौन देगा? फ्लोरीन देगा। मेरी बात समझो, अगर हम पढ़ा रहे हैं, आपको स्कूल में टीचर पढ़ाता है तो टीचर्स की सैलरी कौन देता है? अरे आप देते हो, क्योंकि आपके पैसे से उनको सैलरी मिलती है। समझिए मेरी बात को। कभी भी कोई मॉल खुला है, उसके अंदर जितने भी वर्कर्स, जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी कौन दे रहा है? आप दे रहे हो, क्योंकि आप जाके वहां से सामान खरीद रहे हो, उसी पैसे से उनको पैसा मिल रहा है। तो और कोई नहीं दे रहा, जो लोग जा रहे हैं उन्हीं को देना है। अब सोचो कोई दुकान है, कोई भी चीज है, मॉल खोल दिया, अब इनकम कम आ रही है, वहां पे जो इनकम है वो कम आ रही है, एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है, खर्च ज्यादा हो रहा है, इनकम कम आ रही, बहुत जल्दी मॉल वॉल बंद हो जाएगा। नहीं भैया नहीं चला पाएंगे। क्यों नहीं चला पाओगे भाई? चलाना पड़ेगा। अरे नहीं चला सकते, क्यों? क्योंकि जो एनर्जी का कंपनसेशन है वो नहीं हो रहा है, मेरा खर्च ज्यादा हो रहा है, मेरा एक्सपेंस, मेरी इनकम कम हो रही है, एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है, आ कम रहा है, जा ज्यादा रहा है। ऐसे कंडीशन में हम उसको रन नहीं करा सकते। ये प्रॉब्लम तो यहां आने वाली है। तो समझो, अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, बेरिलियम की बात करूं, तो बेरिलियम ऐसे कंडीशन में बिल्कुल अनपेयर्ड होने नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल है, वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। लेकिन उससे बॉन्ड कौन बनवाएगा? उससे बॉन्ड फ्लोरीन बनवाएगा। क्यों बॉन्ड बनवाएगा? वो फ्लोरीन इसे एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो जब ये एनर्जी पाता है तो समझो, जब इसको क्या मिलती है, यहां से सपोज करो दिक 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 करते हुए एनर्जी आती है, ये एनर्जी मिल गई। एनर्जी लाइट, कुछ फोटोन नहीं, एनर्जी मिली। मैं इसको एच न्यू की जगह एनर्जी लिख देता हूं, ज्यादा क्लियर रहेगा। ये इसको मिल गई एनर्जी। अब बेटा जब एनर्जी मिल गई तो ये एनर्जी पाते ही क्या हुआ? अपने एक्साइटेड स्टेट में जंप कर गया। जब ये अपने एक्साइटेड स्टेट में गया तो यहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गया, और जो 3 ऑर्बिटल थे, तीनों ऑर्बिटल में इसमें भी एक को मान लो px है, 2 वाला लगा दो, 2px, ये आपका 2s है, 2py 2pz। अब देखो इसके पास ये 2 ऑर्बिटल आ गए हैं। एक का शेप कैसा है?
स्फेरिकल है, एक का शेप कैसा है, डम्बल शेप है, तो एक डम्बल शेप है, एक स्फेरिकल शेप है। इसका मतलब अभी अगर ऐसे ही ये बॉन्ड बना दे, एस वाला कह रुको मैं एक फ्लोरीन को पकड़ लेता हूं, पी बोला रुको मैं एक फ्लोरीन को पकड़ लेता हूं, तो ऐसे केस में जो केस हमने पिछले लेक्चर में बता दिया है, एक बॉन्ड लेंथ स्ट्रॉन्गर हो जाएगा और एक वीकर हो जाएगा। भाई इसके पास तो एफ में पी में अनपेयर्ड है, यानी इसका तो डम्बल ही होगा, ये डम्बल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये स्फेरिकल ये डम्बल वीक बॉन्ड, तो एक स्ट्रॉन्ग एक वीक ऐसा होता नहीं है। तो हुआ क्या, ये ऑर्बिटल आपस में पहले इंटरमिक्स हो गए, यानी इनका हुआ क्या, हाइब्रिडाइजेशन हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हुआ। अब क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, आपको मैं बता चुका हूं, द इंटरमिक्सिंग ऑफ सेम एनर्जी लेवल और नियरली सेम एनर्जी लेवल ऑर्बिटल एंड फॉर्म्ड इक्वल नंबर ऑफ सेम एनर्जी लेवल न्यू ऑर्बिटल। ये दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, लगभग सेम है, अप्रॉक्सीमेट सेम है, और ये दोनों एक दूसरे से इंटरमिक्स होने वाले हैं। इंटरमिक्स होने के बाद इतने ही नंबर में, मतलब कितने, 2, इतने ही नंबर में नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, और जिस नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे उसका शेप, उसकी एनर्जी सब एक जैसी होगी। तो चलो, अगर हाइब्रिडाइज होते हैं तो कितने ऑर्बिटल बन जाएंगे, 2 ऑर्बिटल बन जाएंगे, और जो 2 ऑर्बिटल बनेंगे ये एक। अब देखो यहां पे कहें तो डिंग डोंग करते हुए थोड़ा सा एक फ्लोरीन आ जाएगा, तो फ्लोरीन आ जाएगा तो डैश डैश लगा दो, यानी ये जो डैश डैश इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये किसका इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और ये हो गया पेयर्ड। अब समझो, ये जो ऑर्बिटल आपके पास है इसे AO बोलते हैं। क्या बोलते हैं, AO। अब आप कहोगे AO का मतलब क्या होता है, भैया AO का मतलब होता है एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये क्या है, ये है आपका MO मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसको कहते हैं। तो अब बताओ, एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आता है। अब इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं कि क्या क्या हुआ। ठीक, देखो पहला केस, ये आपके पास था 2s, यानी ये है 2s ऑफ Be, किसका, Be का 2s। ये कौन है, ये है 2px, किसका, 2px ऑफ Be। अब इन दोनों का मेल मिलाप कर दो। जब इन दोनों का मेल मिलाप करोगे तो क्या होगा, देखा, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये स्फेरिकल है, कैसा है, स्फेरिकल है, और ये डंबल है, यानी हमने क्या करा दिया, ओवरलैपिंग करा दिया। तो जब ओवरलैपिंग कराओगे तो इसका केस क्या होगा, ये मिर्ज होगा, तो एक लोब पूरी तरीके से बड़ा हो जाएगा और दूसरा छोटा हो जाएगा। अब थोड़ा दिमाग लगाना है, ये जो ऑर्बिटल है इस ऑर्बिटल का नाम है sp ऑर्बिटल। क्यों इसका नाम sp ऑर्बिटल पड़ा बेटा, क्योंकि एक कौन था, s, एक कौन था, p, और s और p के मिलने की वजह से कौन बना, sp। s और p के मिलने की वजह से कौन बना, sp, और ये बन के तैयार हो गया sp ऑर्बिटल, जिसका एक लोब छोटा होता है और एक लोब बड़ा होता है। तो अब जब Be के ये दोनों ऑर्बिटल मिले तो कितने मिले, 2, तो बनेंगे कितने, 2, मिले कितने, 2, बनेंगे कितने, 2। तो जब 2 बनेंगे तो एक ये है, एक ऐसा ही और होगा। तो चलो, Be है तो एक ये बन गया, एक ये बन गया, इसका छोटू, इसका छोटू, समझ गए ना। अरे भाई, इसका छोटा वाला एक, इसका छोटा वाला ये दोनों बन गया Be। ये आपका कौन बन गया, Be बन गया। कौन बन गया, B। कौन सा ऑर्बिटल, sp ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल, sp ऑर्बिटल। ये कौन सा ऑर्बिटल, sp ऑर्बिटल। इस तरीके से इसके sp ऑर्बिटल का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। अभी क्या होगा, अभी यहां से फ्लोरीन की कहानी तो पता ही होगी, नहीं पता है तो काफी आसान है, पता करनी चाहिए। क्या होगा, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p5 होता है। इसका मतलब p की अगर बात करें तो p के पास 3 है, तो 3 में 2 पेयर्ड हो गए, ये लास्ट वाला, ये तो है
तो कैसा है, स्फेरिकल शेप है। तो स्फेरिकल शेप है तो भैया ये आया इधर, ये आया इधर, इधर से आओ, ये आया इधर, ये आया इधर। अब समझना क्या है बेटा, यहां पर तो हुआ है हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन यहां पर हुई है ओवरलैपिंग। ध्यान समझो, जो सेंट्रल एटम होगा उस सेंट्रल एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल तो आपस में हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे, लेकिन जो बॉन्डेड एटम होगा, जो Ba होगा, जो एलिमेंट आके सेंट्रल एटम से जुड़ने वाला है, उसके ऑर्बिटल और ये सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग किसके बीच में होगी, सेंट्रल मेटल एटम और बॉन्डेड एटम के बीच में होगी। हाइब्रिडाइजेशन किसके बीच में होगा, बॉन्डेड एटम के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा। नहीं समझ पाए, अरे समझो, कोई दिक्कत है, समझ गए, ठीक, ये हो गया आपका। अभी क्या दिक्कत है, नहीं समझे, चलो समझाते हैं। अभी कल हम लोग अंडे वाली बात कर रहे थे ना, फिर से सोचिए, आज आपको क्या बनाना है, ऑमलेट बनाना है। क्या बनाना है, ऑमलेट बनाना है। तो ऑमलेट बनाने में क्या करना है, आपको अंडे को फोड़ा, जो भी मसाला मिर्च नमक जो डालना डाला और उसको मिक्स कर दिया। तो मिक्स किया, क्या हुआ, येलो वाला पोर्शन, व्हाइट वाला पोर्शन सब उसी में एकदम मिक्स होके एक जैसा हो गया। तोड़ ताड़ के मोड़ मार के एक जैसा बना दिया। भैया एक जैसा ही तो बनाया हूं, ये अलग था, ये अलग था। एक को येलो कलर का उसका सेंट्रल फ्यूल मान लो, एक को उसके अराउंड के लिक्विड मान लो, और मैं तोड़ ताड़ के करके इसको ऐसा बना दिया। कैसा, एक जैसा बना दिया, बन गया, बन के तैयार हो गया। फ्राई पैन में डाला, उसके ऊपर से तुरंत क्या डाला, ब्रेड। हाई ब्रेड है। अब ब्रेड और वो लिक्विड ऊपर से ओवरलैपिंग होगी, लेयर बनेगी, ये ओवरलैपिंग है। और अंडे के लिक्विड और वो सब मिक्स होके हाइब्रिडाइज्ड हो गए। समझो, ठीक है। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइज्ड होकर के अब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, sp, और ये एक्चुअल BeF2 का एग्जांपल है। ये कौन है, ये फ्लोरीन है। ये कौन है, ये फ्लोरीन है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp। और आपको पढ़ा रखा हूं sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होती है। ये देखो 180 डिग्री बॉन्ड एंगल और लीनियर एकदम सीधी चेन जैसा मिल रहा है, लीनियर शेप मिल रहा है। उम्मीद है हाइब्रिडाइजेशन तो समझ में आ गया होगा। अब आपको बेसिक फंडा क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन बता चुका था, एक एग्जांपल लेके मैंने ये बताया। इनको नोट डाउन करिए, इनको नोट डाउन करेंगे। अब मैं आपको पहले साइलेंट फीचर पढ़ाता हूं इसके, कि हाइब्रिडाइजेशन के क्या क्या फीचर्स हैं, फिर उसके बाद मैं हाइब्रिडाइजेशन में और आगे बढ़ता हूं। ठीक है, इनको इतना जल्दी कॉपी करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डू इट। चलो देखो, अब हम बात करते हैं रूल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की, कि क्या क्या उसके रूल्स होते हैं और क्या क्या साइलेंट फीचर्स होते हैं। तो ये मैंने कुछ पोस्टुलेट्स, कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं बोर्ड पे, आप इनको अच्छे से ध्यान से देख लीजिए और इनको नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक को एलेबोरेट करके समझाता हूँ, आप पहले समझ लीजिए फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, पहला पॉइंट क्या कहता है, हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस बिटवीन सेंट्रल एटम ऑर्बिटल एंड आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन द नेम ऑफ ऑर्बिटल्स आर sp sp2। ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका कि हमेशा जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होता है। यानी सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल एक दूसरे से हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, वो लिंकिंग एटम यानी बॉन्डेड एटम के ऑर्बिटल से हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। जब भी हाइब्रिडाइजेशन होता है वो सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल के साथ हाइब्रिडाइजेशन होता है। और जब सेंट्रल एटम के साथ हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ऑर्बिटल जो बनते हैं उनका नाम कुछ sp। कब sp पड़ेगा, जब एक s और एक p हाइब्रिडाइज होगा तो sp बोलेंगे। sp2 कब बोलेंगे, जब एक s और दो p मिलेगा। sp3 एक s 3p मिलेगा। sp3d जब एक s 3p एक d मिलेगा। sp2 अब जैसे जैसे लिखा है ऐसे ऐसे समझते जाइए। तो ये पहला पोस्टुलेट्स आपको क्लियर हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल के बीच में होता है। जो एटम जाकर के सेंट्रल एटम से लिंक होते हैं उसके ऑर्बिटल और सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होती है। क्लियर है, अगला समझिए, द ऑर्बिटल्स विच फॉर्म पाई बॉन्ड डू नॉट हाइब्रिडाइज्ड, यानी सेंट्रल एटम के वो ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं वो कभी भी आपस में एक दूसरे से हाइब्रिडाइज्ड नहीं होते हैं। जैसे समझिए, अगर मैं कहूं, यहां क्लियरली ध्यान से समझो, अगर मैं कहूं कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड में कैसा बॉन्ड बना, ऐसा बनेगा।
अब यहां पर देखने के लिए सिग्मा सिग्मा पाई पाई, यानी 2 पाई 2 सिग्मा। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर का अगर एक्साइटेड स्टेट में कहूं तो 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1, यही तो होगा। 4 हो गए ना अनपेयर्ड, 1 2 3 4। अब ये दोनों तो मान लेते हैं हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे। क्यों अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे? क्योंकि इनको तो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करनी है, तो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करनी है, तो यहां पे हाइब्रिडाइज होने का कोई सवाल ही नहीं बनता। तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन केवल जो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं उनके बीच में होता है, यानी यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp होगा और ये 2 ऑर्बिटल इसके फॉर्म्ड होंगे। ये 2 अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे। तो यही बात समझाई जा रही है कि द ऑर्बिटल विच फॉर्म पाई बॉन्ड डू नॉट हाइब्रिडाइज्ड, वो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड नहीं होंगे जो पाई बॉन्ड का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। इतनी बात समझ में आती है। अगला पॉइंट देखिए, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, यानी ऐसे ऑर्बिटल जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है उन्हें भी हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं, यानी वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। Those atomic orbitals which possess the lone pair electron are also participate in hybridization, यानी ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर है? अगला समझिए, ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में ऑल्सो टेक्स प्लेस, यानी जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हाइब्रिडाइजेशन में जो उनका इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइटेड होता है। अभी जो मैंने बताया था ना, कार्बन का ग्राउंड स्टेट में पहले रहेगा 2s2 रहेगा, फिर एक्साइटेड में जाएगा तो इसको करेगा, तो यानी इनका एक्साइटेशन भी होता है। ये बात समझनी है कि यानी अगर आप हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हो तो हाइब्रिडाइजेशन में उनके इलेक्ट्रॉनों का एक्साइटेशन भी होता है। ये बात क्लियर हो गई सबको? क्लियर है? अगला समझिए, एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑल्सो हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, यानी जिस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी तरीके से हाइब्रिडाइज्ड होने के बाद भी ऑर्बिटल में केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होगा उसके बाद भी उसके पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये कहना चाहता है ये। यानी आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन भी 2 इलेक्ट्रॉन, बिफोर हाइब्रिडाइजेशन भी 2 इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक ऑर्बिटल में भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अगला पॉइंट समझते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल डू नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, यानी जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे वो कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ध्यान सुनिएगा, जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे वो कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ओवरलैपिंग करने पर पाई बॉन्ड बनता है, लेकिन हाइब्रिडाइज्ड होने पर पाई बॉन्ड नहीं बनता है। यानी ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडाइज्ड हुए तो वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। रिमेंबर इट केयरफुली। गॉट इट? अगला पॉइंट समझिएगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड। ये ऑलरेडी मैंने आपको डेफिनेशन में लिखा दिया है कि हमेशा जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होंगे उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म्ड होंगे। यानी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक? अगला, ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव 1 लार्ज लोब एंड 1 स्मॉल लोब। अभी मैंने पीछे बनाया था, एक बड़ा बनाया था और एक छोटा बनाया था। यहां देखो, बड़ा लोब है, ये छोटा लोब है, कैप बड़ा लोब छोटा लोब, तो एक लार्ज लोब बनता है और एक स्मॉल लोब बनता है। गॉट इट? कुछ जगह पे फिर हम लोग स्मॉल लोब को नहीं दिखाते हैं। आप भी मन करेगा मत दिखाना, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है। आपका मन करे दिखाओ, मन करे मत दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? अगला समझिए, द हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव इक्विवेलेंट एनर्जी, यानी जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो गए तो हाइब्रिडाइज्ड होने के बाद जो इनकी बात कर रहा हूं sp sp2 इन ऑर्बिटल्स की, इनकी एनर्जी सेम होती है, शेप सेम होता है, साइज सेम होती है, सब कुछ सेम होता है। यानी द हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव इक्विवेलेंट एनर्जी, शेप एंड साइज। क्लियर है? अगला पॉइंट समझिए, द एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड
and formed hybrid orbital only when they have same energy and orientation। यानी हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन तभी होगा जब उनकी एनर्जी सेम हो और उनका ओरिएंटेशन सेम हो। अगर उनकी एनर्जी और ओरिएंटेशन का मतलब एक एक्स पे है एक वाई पे है, कैसे करोगे? हाइब्रिडाइज होने के लिए ओरिएंटेशन का भी सेम होना जरूरी है, यानी सेम ओरिएंटेशन और सेम एनर्जी होगी तब जाकर के वो हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। अगला, द शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट देन एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी जो शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो एटॉमिक ऑर्बिटल के शेप से कंप्लीटली क्या होगा? डिफरेंट होगा, यानी अलग होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप अलग होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप अलग होगा। अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है, इतनी बात समझ में आई? तो इस तरीके से हमने ये साइलेंट फीचर्स पढ़ लिए। अब मैं आपको समझाता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन में जो पहले तो मैं आपको एक बार बता दूं फिर से कि कौन से किसके किसके डी के क्या क्या केस हैं। एक मिनट के लिए ध्यान दीजिएगा, ये कॉपी कर लीजिए पहले, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, इसको कॉपी करिए जल्दी फास्ट। चलिए देखिए, अगर मैं कहूं कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है तो पहले तो एक बात समझ लीजिए कि जो हमारे पास S है तो S में तो सिर्फ S है, जो P होता है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं बेटा। एक को px कहते हैं, एक को py कहते हैं, एक को pz कहते हैं। उसी तरीके से जो d ऑर्बिटल होते हैं यहां पर 5 होते हैं। ठीक, एक को बोलते हैं dz स्क्वायर, एक को बोलते हैं dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक dxy, dyz, dzx। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, कहां? सेकेंड चैप्टर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो ये चीजें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि ये ऑर्बिटल्स हैं। अब बेटा समझो, जब हाइब्रिडाइजेशन होता है काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखना। जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हम कितने टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है पहले वो लिख लेते हैं। एक तो आपका sp होता है, एक आपका sp2 होता है, एक आपका dsp2 होता है, एक आपका sp3 होता है और एक आपका sp3d होता है। आगे बढ़ते हैं फिर, तो उसी क्रम में नीचे आते हैं। फिर एक आपका क्या होता है? sp3d2 होता है। एक आपका कौन होता है बेटा? sp3d3 होता है। ऐसे ही और भी होते हैं, मैं ये बता दूं आपको, sd होता है, sd2 होता है, sd3 होता है, sd4 होता है, बट ये सब अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो अभी हम इनको फोकस्ड नहीं कर रहे हैं। ये भी हमारे अभी पार्ट में नहीं है, यानी ये 12th में आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा? 12th में आपको मिलेगा। तो अभी इसको भी बहुत फोकस नहीं करना है, बट बाकी सब तो हमको यहाँ डिटेल में पढ़ने हैं। तो यहाँ पर एक S है, तो यानी एक S हो गया, 1s प्लस 1p, तो मान लेते हैं ये px ले लेते हैं, यहाँ कोई इशू नहीं है। 2 है 1s प्लस px प्लस py, कोई भी। ठीक, अभी क्या है यहाँ पे देख लो, अगर होगा तो कौन होगा? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक s px py। कौन कौन से ऑर्बिटल किस हाइब्रिडाइजेशन में होंगे वो मैं बता रहा हूं आपको। अगर sp3 होगा तो s px py pz। ठीक, अगर sp3d होता है तो ध्यान दे लेना, एक हो जाएगा dz, एक s px py pz dx dz स्क्वायर। ठीक, फिर चलो यहां जाओ, s px py pz
डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये ऑर्बिटल्स होते हैं। सब याद रखना, कॉम्पिटिटिव में बहुत सारे पूछे जाते हैं। यहाँ देखिए एस पी एक्स पी वाई पी जेड, फिर यहाँ बेटा बहुत ध्यान देना, यहाँ बुकों में भी कई जगह गलत लिखा हुआ है, इसको एकदम याद रखना। एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर होता है डी जेड स्क्वायर, फिर होता है डी एक्स वाई। कई जगह बुकों में क्या हुआ है कि डी एक्स वाई के बाद डी वाई जेड डी जेड एक्स, यानी इन दोनों को हटा के एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स के ऑर्बिटल रखे हुए हैं, तो वो कई जगह गलत लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यही करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से इनमें ये ऑर्बिटल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, और इतने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी, एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम फिर अपने अगले लेक्चर में मिलेंगे, और अगले लेक्चर में अब एक एक हाइब्रिडाइजेशन करके सबका एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, तो इसको कॉपी करिए, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक थैंक यू।